जिन्होंने इससे पहले प्रोजेक्ट्स डिलीवर करके अपने नाम के झंडे बड़े ज़बरदस्त गाड़ दिए हैं। मैं आपको बताऊं तो मैं अभी तक मेरे ख्याल में पिछले 5-6 साल से 40 के करीब प्रोजेक्ट्स भेज चुका हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वैसे रहमान और आप देखते हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज हम इस्लामाबाद के करीब में वाक़ एक ऐसी सोसाइटी को लेकर बात करने जा रहे हैं जिनकी पास प्रोफाइल बड़ी ज़बरदस्त है, जिन्होंने इससे पहले प्रोजेक्ट्स डिलीवर करके अपने नाम के झंडे बड़े ज़बरदस्त गाड़ दिए हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ न्यू सिटी पैराडाइज की, जो कि लोकेटेड है बुरहान और रुबा कैंट के एरिया में। और वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन जरूर दबा दिया करें, क्योंकि आने वाली हर नई अपडेट, नई वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दिया करें। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ, सबसे पहले लोकेशन का आपको बताता चलूँ तो यहाँ से इस्लामाबाद M1 से जैसे आप इस्लामाबाद टू पेशावर मोटरवे पे एंटर होते हैं तो इस्लामाबाद को टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद 20 से 22 मिनट के बाद आपको बुरहान इंटरचेंज जो है वो मिलता है पेशावर जाते हुए। और बुरहान इंटरचेंज से आप जैसे ही एग्जिट लेते हैं तो 50 मीटर पर या 20 मीटर पर ही आपको इसका यूटर्न मिलता है। सामने सोसाइटी है न्यू सिटी पैराडाइज के नाम से। सोसाइटी पिछले 2 सालों से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। आज मैं आपको इस सोसाइटी को लेकर एक तो ये बताने जा रहा हूँ, इनकी जो बैलेटिंग आई है उसकी बैलेटिंग किस दिन होने जा रही है, बैलेटिंग में कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है, हमें इस बैलेटिंग में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और जिन लोगों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं, ये प्रोजेक्ट लीगल है या नहीं। इन सारे मौज़ूआत को आज की वीडियो में कवर करूँगा। हम स्टार्ट लेते हैं जी न्यू सिटी पैराडाइज की अभी तक की डेवलपमेंट को लेकर। लास्ट मेरा यहाँ पे विजिट हुआ था गालिबन फरवरी मार्च में, और अगर मैं आपको हकीकतन बताता चलूँ, जो कि फुटेजेस कुछ चल भी रही होंगी आपकी स्क्रीन पर, मैंने विजिट किया था और इस सोसाइटी के जो ऑनर हैं चौधरी साद साहब, उनके साथ उन्होंने ही हमें सारी सोसाइटी की लैंड और डेवलपमेंट जो है वो खुद विजिट करवाई। और विजिट करने के बाद मैं आपको बताऊँ तो मैं अभी तक मेरे ख्याल में पिछले 5-6 साल से 40 के करीब प्रोजेक्ट्स भेज चुका हूँ। पिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, खारियाँ, लाहौर, काफ़ी सारे जो मेजर एरियाज़ हैं इनके अंदर पेशावर के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हमने भेजे। तो मैंने अभी तक अपनी पास्ट प्रोफाइल में ना इतना स्ट्रॉन्ग और इतना तेज़ी से काम होता हुआ मैं आपको बता रहा हूँ मैंने नहीं देखा। उसकी रीज़न ये है कि आज तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ नाम पे बिकते रहते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जिस प्रोजेक्ट की पास प्रोफाइल बड़ी ज़बरदस्त होती है ना, वो अगले प्रोजेक्ट्स में ना वो डेवलपमेंट को लेकर या इस टाइप की चीज़ों को लेकर वो काफ़ी ढीले हो जाते हैं, उनकी लेजीनेस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा घमंड होता है कि हमारा बड़ा ज़बरदस्त नाम है। इस सोसाइटी की खैर डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हो रही है और स्क्रीन पर भी चल रही होगी। 1000 कनाल के करीब इस सोसाइटी के अंदर जो है वो एंटरटेनमेंट का एक एरिया उन्होंने डेडिकेट किया है, जो कि हरो रिवर रेस में से जा रहा है, उसके लेफ्ट राइट की तरफ वाक़ है। उसके अलावा मैं अगर सोसाइटी के फीचर्स को लेकर बात करूँ तो इसके अंदर आपको 8 लेन्स का मेन बुलेवार्ड मिलता है। इस सोसाइटी के अंदर कमर्शियल की कंस्ट्रक्शन अभी शुरू हो चुकी है। JS बैंक ऑलमोस्ट विद इन अ वीक यहाँ पे पहुँचने लगे हैं, उनके बोर्ड वगैरह लग चुके हैं। कुछ 10 से 15 इसमें जो है वो विलास की कंस्ट्रक्शन हो रही है, 10 से 15 के करीब विलास बन रहे हैं। फिर एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो सोसाइटी ने अभी रिसेंटली लॉन्च की थी वो था कि सोसाइटी ने यहाँ पे पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर लॉन्च किए, रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी और कमर्शियल प्लॉट्स भी। सोसाइटी की अगर लोकेलिटीज़ को लेकर बात करूँ तो सोसाइटी की NOC है, TMA से अप्रूव्ड है ये सोसाइटी, और क्योंकि इनका पास्ट एक रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है तो इस वजह से ये सोसाइटी की डेवलपमेंट भी बड़ी एक फास्ट पेस में जा रही है। उससे पहले न्यू सिटी फेज़ 2 ने बहुत हज़ारों कनाल पे मुहित प्रोजेक्ट है वो ने डिलीवर किया हुआ है, और इस प्रोजेक्ट की जो टोटल लैंड है वो 50,000 कनाल के करीब बनती है। इस सोसाइटी में जो मेन मस्जिद है इनकी जामिया मस्जिद, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी आई होप कि अगले 3 से 4 माह में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसी तरह शाहिद अफरीदी क्रिकेट स्टेडियम के नाम से यहाँ पे एक स्टेडियम बन रहा है, प्लस उसमें शाहिद अफरीदी की पर्सनल अकेडमी बन रही है, जिसको शाहिद अफरीदी जो है वो खुद मैनेज करेंगे, खुद ट्रेनिंग्स देंगे, खुद वहाँ पे अपना जो टाइम है वो स्पेंड करेंगे। वहाँ से बहुत सारा टैलेंट जो है वो प्रोड्यूस होगा इन फ्यूचर क्रिकेट को लेकर स्पेशली। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ तल्ख बातों को लेकर।
जो हर सोसाइटी के, आपको जैसे पता है कि हम हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को लेकर बात करते हैं। इस सोसाइटी के थोड़े से वीक पॉइंट्स को लेकर अगर बताना शुरू करूं तो उसमें सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट तो मुझे लगता है वो ये है कि जो न्यू सिटी फेज 2 जो आज बहुत खूबसूरत डिलीवर हुआ है, जो कि उस टाइम पे 4-4.5 लाख रुपए के करीब गालिबन 5 मरले का जो प्लॉट है वो लॉन्च हुआ था इंस्टॉलमेंट्स पर, और आज वहाँ पे 10 से 12 लाख रुपए का आपको मरला मिल जाता है कैश पे, और तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए का वहाँ पे आपको 5 मरले का अच्छी लोकेशन पे प्लॉट मिलता है, वही जो 4-5 लाख रुपए का लॉन्च हुआ था। उसके साथ साथ जो मुझे इस सोसाइटी को लेकर एक डर लगता है, जो मुझे पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए एक थोड़ा सा खौफ आता है, वो इस चीज का आता है कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना वो उतना ज्यादा टाइम लेता है डिलीवर होने में। ये एक कॉमन साइंस है, मतलब इसमें कोई भी अलग चीज नहीं, जितनी बड़ी लैंड होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको डेवलप होने में। तो गो के यहाँ पे भी न्यू सिटी पैराडाइज की जो लैंड बहुत ज्यादा है, 50,000 कनाल पर मुहित, ये भी प्रोजेक्ट है, तो वो ऑफ कोर्स इट्स अ टाइम टेकन प्रोजेक्ट। ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि आपने आज प्लॉट लिया है और ये जनाब आपका 6 महीने में आपको इतना प्रॉफिट दे देगा और इतने कब्जे मिल जाएंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। ठीक है जी, जो लोग पेमेंट्स ऑन टाइम करेंगे उनको प्लॉट भी मिलता है हर सोसाइटी में। हर सोसाइटी में खैर नहीं कह सकते, बहुत सारी ऐसी इलीगल सोसाइटीज हैं जो सिर्फ डिस्काउंट्स के नाम पे आपसे पेमेंट ले लेती हैं और 20-30% आपको डिस्काउंट पे दे देती हैं, और एंड यूजर जो है वो डिस्काउंट का सुनकर, क्योंकि आपको पता है लालची होने में तो हमारे मुल्क का अगर कंपटीशन हो तो हम तो पहले से भी सुपर फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हो, तो वो लोग पेमेंट वहाँ पे भी जमा करा देते हैं अनफॉर्चुनेटली, और फिर ऐसे उनकी पेमेंट जो है वो डूब जाती है। मुझे सबसे ज़्यादा जो एक अपने दिल में एक डर लगता है वो ये लगता है कि यार ये जो डेवलपमेंट करने में जिस तरह न्यू सिटी फेज 2 करने टाइम दिया था, अल्लाह ना करे मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि न्यू सिटी पैराडाइज में भी इसी तरह 8 से 10 साल लोगों को लग जाए, या 8 से 10 साल के बाद ये सोसाइटी लिवेबल हो, क्योंकि जितनी ज़बरदस्त इनकी डेवलपमेंट है, मेरी दुआ है कि उतना जल्दी ये प्रोजेक्ट डिलीवरेंस के भी करीब है। अच्छा, न्यू सिटी, अगर मैं बैलेटिंग की बात करता जाऊँ तो न्यू सिटी पैराडाइज ने भी रिसेंटली अपनी जो बैलेटिंग है वो अनाउंस कर दी है, और बैलेटिंग में शामिल होने के लिए जो इनका एलिजिबल क्राइटेरिया ये है कि आपको अपने प्लॉट की 100% पेमेंट जो है वो पे करनी पड़ेगी, तब आप इस बैलेटिंग में एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरा ये है कि आफ्टर बैलेटिंग ये आपको बहुत जल्द जो है इसका पोजीशन अनाउंस करने जा रहे हैं, और ये बैलेटिंग होने कब जा रही है, ये बैलेटिंग 14 अगस्त को होने जा रही है, और मेरे ख्याल में आपको जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको इस बैलेटिंग में ज़रूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पता है शुरू से हमेशा आप लोगों को कभी भी फाइल्स रिकमेंड नहीं करता, मैं आपको हमेशा से यही कहता हूँ कि जहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिले पोजेशनेबल प्लॉट का तो पोजेशनेबल प्लॉट में जाएं। अगर पोजेशनेबल अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ऐसे प्लॉट की तरफ जाएं जिस पर प्लॉट नंबर लगा हुआ है। अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर ऐसी सोसाइटी में फाइल लिया करें जो कि लीगल हो, जिसकी लीगलिटीज में इशू ना हो, जिसका प्रोजेक्ट डिलीवर होना हो। अब वो डिलीवर कैसे हमें पता लगता है कि इस प्रोजेक्ट में डिलीवर होना है या नहीं, उसकी पास प्रोफाइल से उनकी अभी तक की पेस को लेकर, डेवलपमेंट पेस को लेकर हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट कितना टाइम लेगा और कब तक डिलीवर होगा। मेरा जो इख्तलाफ रहता है इन सोसाइटीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा, वो भी मैं आपको बताता चलूँ, मुझे अब इस बैलेटिंग से जो सबसे बड़ा इशू मेरे जैसे बंदे को आ रहा है वो ये आ रहा है कि यार आपने ये बैलेटिंग के लिए 100% पेमेंट की शर्त क्यों रखी है भाई, ये तो शर्त बनती ही नहीं है। यानी बैलेटिंग आपने रखनी है, आप 40% पे रखो, 50% पे रखो, 60% पे रख लो, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट भी आपने रखनी है तो प्लॉट नंबर लगेगा। आप कौन सा अभी कब्जा देने जा रहे हो, आपने 60% पे कौन सा कब्जा दे देना है। मतलब एक बात है, आप 60% पे बैलेटिंग रख के आप उसके बाद आराम से वो अगला बंदा जो है वो अपनी पेमेंट करता रहे। जिसको शौक है वहाँ पे घर बनाने का, प्लॉट नंबर निकलने के बाद उसका आइडिया हो जाएगा यार मुझे इसकी मजीद 40% पेमेंट कंटिन्यू करनी है, या मुझे इसको यूं ही सेल करना है क्योंकि मुझे इस प्लॉट की लोकेशन, इसकी गली, ये पार्क फेसिंग नहीं है, कॉर्नर नहीं है, मेन बुलेवार्ड के करीब नहीं है, ताकि मैं उसको रखूं या ना रखूं उसके लिए इजीली हो डिसाइड करने के लिए। बजाय इसके कि आप 100% पेमेंट रख दें, तो जनाब किसी ने 100% पेमेंट पे करके ही प्लॉट लेना है तो उस सोसाइटी में क्यों ना ले ले जहाँ पे ऑलरेडी पोजेशनेबल प्लॉट हो। मतलब इसमें कौन सा वो 100% पेमेंट पे करेगा तो जनाब उसको पुर्तगाल की नेशनैलिटी मिल जाएगी, मतलब ये तो खुद तक नहीं होती। बहरहाल मेरा हमेशा ऐसी सोसाइटीज़ में जो इस किस्म की कंडीशंस होती हैं इनसे मेरा हमेशा से इख्तलाफ रहता है, और वो शायद आने वाले टाइम में भी रहेगा। बट ये सोसाइटी की अगर मैं ओवरऑल बात करूँ जनरली, तो मैं अगर टॉप रैंकिंग्स में रखूँ तो मेरी नज़र में पार्क इस्लामाबाद, पिंडी और इसकी जो सराउंडिंग है गिरदो नवाह उसको लेकर मेरी नज़र में पार्कपुर सिटी को मैं हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी दूंगा, पहला नंबर दूंगा। डेवलपमेंट को लेकर मैं सेकंड नंबर जो है वो न्यू सिटी पैराडाइज और कैपिटल स्मार्ट सिटी, इन दोनों प्रोजेक्ट्स को दूंगा। गो के डेवलपमेंट
कैपिटल स्मार्ट सिटी की भी अभी तक स्लो है, यानी एक प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए हुए अगर 6 साल या 7 साल के करीब अरसा हो गया, तो ये एक मैक्सिमम टाइम होता है, क्योंकि वो सोसाइटी लीगल है, लीगलिटीज में इशू नहीं है। फिर उसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि उसका बड़ा ज़बरदस्त अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज है, बट उस सब के बावजूद सोसाइटी अभी तक लिवेबल नहीं है। तो जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है वो अपनी अगली जनरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होता, उसने अगली जनरेशन के लिए घर नहीं बनाना होता, उसने इसी दुनिया में मतलब इसी जन्म में उसकी कोशिश होती है कि वो अपना घर बना ले। तो खैर ये थी जी अभी तक की इसकी डेवलपमेंट। तो आप लोग देख लें, अगर आप लोग पेमेंट अफोर्ड कर सकते हैं तो गो फॉर बैलेटिंग, अदरवाइज आप लोग वेट करें, आराम आराम से अपनी इंस्टॉलमेंट देते जाएं। सोसाइटी अपनी अगली बैलेटिंग्स भी जल्द अनाउंस जो है वो करने जा रही है इसके अंदर। अच्छा, इसी तरह इसी सोसाइटी के अंदर जो है वो फार्म हाउसेस भी हैं, हाईलैंड फार्म हाउसेस के नाम से, जिनकी अपनी गेटेड कम्युनिटी है। इस सोसाइटी के फार्म हाउसेस को लेकर अगर मैं बात करूं, मेरी नज़र में सोसाइटी के फार्म हाउसेस सबसे अच्छे हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो सबसे पहली चीज़, जो मेन बुलेवार्ड जो सोसाइटी के एंट्रेंस से चलता हुआ जा रहा है, वो फार्म हाउसेस के एंड तक वही मेन बुलेवार्ड जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि फार्म हाउसेस में जो है वो आके बिल्कुल 80 फुट का मेन बुलेवार्ड हो जाएगा। फार्म हाउसेस में भी 8 लेन्स का ही मेन बुलेवार्ड फार्म हाउसेस तक पहुंचेगा। फिर फार्म हाउसेस में जो सबसे छोटी स्ट्रीट है वो 60 फीट की अभी तक बताई जा रही है मैनेजमेंट की जानिब से, साथ साथ की जानिब से सबसे छोटी स्ट्रीट जो है वो 60 फुट की है। इसी तरह जो उसकी अपनी एक गेटेड कम्युनिटी है, फिर उसकी अपनी एक QRF होगी, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स होगी, यानी हर बंदे को इसी तरह मुंह उठा के एंट्री नहीं मिल जाया करेगी। फार्म हाउसेस जो भी बंदा बनाता है वो एक सीरीन इन्वायरमेंट के लिए, एक पीसफुल एरियाज के लिए और एक मेंटल पीस के लिए बनाता है। और ये फार्म हाउसेस की जो लोकेशन है, ये लोकेशन भी हाइटेड है। फिर ये लोकेशन आपके जो हज़ारा मोटरवे है उसकी बाएं और दाएं जानिब की लोकेशन इसकी बन रही है। और यही न्यू सिटी पैराडाइज की ये लोकेशन जो है, मतलब ये एक ही लैंड है, बट वो जो फार्म हाउसेस की लैंड है वो हाइटेड है, और हज़ारा मोटरवे के लेफ्ट और राइट पे जो लैंड है ये वो वाली लैंड बन रही है। तो मेरी नज़र में इसके जो फार्म हाउसेज हैं वो हाईली रिकमेंडेड है। एक तो फार्म हाउसेज हैं वो चीप प्राइसेस पर, जिस तरह मैं अगर आपको इसके 8 कनाल को लेकर बात करूँ तो 2,60,00,000 का इसका 8 कनाल का फार्म हाउस है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये 1,62,000 का मरला बनता है, जो कि मेरी नज़र में बड़ी जायज़ सी प्राइस है, बड़ी रीज़नेबल प्राइस है और है भी इंस्टॉलमेंट पे। तो आई वुड मस्ट रिकमेंड एवरीवन कि आप लोग जो बंदा फार्म हाउस अफोर्ड कर सकते हैं तो गो फॉर न्यू सिटी पैराडाइज। इस्लामाबाद से गालिबन 30 से 35 मिनट की ड्राइव बनती है ये, और फार्म हाउस आपके एक ऐसी कम्युनिटी में होगा जो कि बड़ी वेल मैनेज्ड, वेल डेवलप्ड और बड़ी खूबसूरत लैंड होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने इससे पहले काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। तो आज तक के लिए इतना ही जनाब। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।